दोस्तों इंटरव्यू में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि आपकी ये मोटर है, इस मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाना चाहिए या फिर वीएफडी में चलाना चाहिए। हमारी कौन सी कंडीशन होती है कि तब डिसाइड किया जाता है कि मोटर को वीएफडी पे चलाए और कब हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर पे चलाए। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है ना, कुछ डाउट है स्टार डेल्टा को लेके, वो भी क्लियर करूंगा। तो छोटी सी वीडियो है, बहुत काम के, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये वीएफडी क्या है। तो वीएफडी हम सभी जानते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, जो कि हमारी मोटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। अब क्यों लगाते हैं, तो मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम जानते हैं। और ये क्या है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली क्या है, तो स्टार्टर का मतलब क्या है, स्टार्टर का मतलब होता है चलाने वाला, स्टार्ट करने वाला। तो ये एक स्टार डेल्टा स्टार्टर एक मेथड है जिसकी मदद से मोटर को चलाया जाता है। अब कई लोगों के मन में एक पहले क्वेश्चन आएगा डीओएल को लेके, एक डीओएल स्टार्टर भी होता है। तो कई लोग बोलेंगे डीओएल भी लगा सकते हैं। हाँ, तो डीओएल को पहले क्लियर करिए। देखिए आप एक मोटर को चलाने के लिए बहुत टाइप के स्टार्टर चला सकते हो। आप डीओएल स्टार्टर भी चला सकते हो, आप स्टार डेल्टा भी चला सकते हो, आप वीएफडी से भी चला सकते हो। लेकिन कब क्या चूज करें। देखिए एक छोटी अगर आप मोटर की बात करोगे, या छोटी मोटर नहीं, कोई भी आप 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करोगे ना, आप जब उसको चलाते हो ना, तो वह मोटर उसके रेटेड करंट से 5 से 8 गुना ज्यादा करंट लेती है। अब ये क्या बात है, तो सिंपल सी बात है, समझो कि किसी मोटर के ऊपर लिखा है ना कि वो 10 एम्पीयर करंट लेगी। तो जब उसको आप स्टार्ट करोगे ना, इनिशियली जब वो स्टार्ट बटन दबाओगे ग्रीन वाला, तब वह मोटर 10 एम्पीयर नहीं, वो मोटर 50 एम्पीयर, 60 एम्पीयर, 70 एम्पीयर, 80 एम्पीयर तक करंट ले सकती है स्टार्टिंग के समय। अब वो जो स्टार्टिंग के समय जो ज्यादा करंट जाता है ना, उसे बोलते हैं इनवर्स करंट, स्टार्टिंग करंट या इनवर्स करंट। अब ये जो स्टार्टिंग इनवर्स करंट होता है, इसको हमें कम करना होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा रहेगा या फिर ज्यादा समय तक मोटर में रहेगा तो हमारी मोटर को जला सकता है। तो हम क्या करते हैं, छोटी मोटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मोटर अगर हमारी 5 एचपी से जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है, 5 एचपी के बाद 7 एचपी, 8 एचपी, 10 एचपी, तो हम वहां पर कोशिश करते हैं डीओएल को हटा के स्टार डेल्टा पे चलाएं। स्टार डेल्टा पे चलाने से फायदा मिलता है कि आप मोटर को पहले किस में चलाते हो, स्टार में चलाते हो। इससे एक फायदा मिल जाता है कि हमारी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है ना, वो 1/3 टाइम्स कम हो जाता है। मतलब कि समझो एक मोटर 10 एम्पीयर की थी ना, वो स्टार्टिंग में कितना करंट ले रही थी, आपके 50 एम्पीयर, 70 एम्पीयर, 80 एम्पीयर ले रही थी। तो अब वो 50-80 एम्पीयर नहीं लेगी स्टार्टिंग में भी। स्टार्टिंग में 5-10 सेकंड जो मोटर इनवर्स करंट होता है वो इतना नहीं जाएगा। अब वो कितना रह जाएगा, वो अप्रोक्स अब आपका 20 से 25 एम्पीयर रह जाएगा। तो अब ये फायदा हो जाएगा, इसलिए हम स्टार डेल्टा स्टार्ट लगाते हैं। अब यहां पर एक गलती होती है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कई बार देखा है, मैं भी कई बार जब स्टूडेंट के इंटरव्यू लेता हूं तब मैं उनसे पूछता हूं उनका थियोरेटिकल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है या नहीं है, उसके लिए कि मोटर हमारी स्टार में तेज चलती है या फिर डेल्टा में तेज चलती है, ये क्वेश्चन मैं करता हूं। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 में से 8 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट जवाब देते हैं सर डेल्टा में तेज चलती है। यानी डेल्टा में तेज चलने का मतलब क्या है, तेज चलने का मतलब हो गया कि मोटर ज्यादा तेज घूम रही है, आरपीएम तेज हो गया। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप मोटर को चाहे स्टार में चलाओ या डेल्टा में चलाओ, आपकी मोटर के दोनों ही केस में आरपीएम सेम रहते हैं, मतलब मोटर की जो स्पीड है वो सेम रहती है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाते हैं, अब आपको क्लियर हो गया। आरपीएम रिड्यूस नहीं होता वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मोटर का स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। और साथ ही साथ मोटर की स्टार्टिंग की जो पावर होती है ना, जैसे खींचने की ताकत, जैसे कि आपने कोई मोटर लाया 10 किलोवाट की, उसकी ताकत है कि उस मोटर के ऊपर जो कन्वे बेल्ट है उसमें 10 बॉक्स रख दिए तो भी वो घुमा लेगी। लेकिन आपने मोटर को स्टार में चला दिया पहले, तो वो 10 बॉक्स के साथ में हिल ही नहीं पाएगी, उस पे बॉक्स आपको कम करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मोटर की स्टार्टिंग की जो पावर है वो भी खत्म हो गई। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर आपको पता चल गया क्यों लगाते हैं, हमारी मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। और साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि नुकसान क्या है, स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो टॉर्क कम हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग की जो पावर है, जब तक मोटर को स्टार में चलाओगे तब तक वो पावर भी कम हो जाती है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार वीएफडी क्यों लगाते हैं, वीएफडी का क्या फायदा है, और फिर मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। आपको क्लियर इंटरव्यू में क्या आंसर देना है वो बताऊंगा। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में आपको लूंगा, आपके बहुत जरूरी काम की चीज है कि यदि आप में से कोई पर्सन इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेशर है, आपकी स्टेज अभी यह है कि आपको इस तरीके स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, एनओएनसी कॉन्सेप्ट, इनकी भी वायरिंग नहीं आती है, डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो बहुत बड़ी बात है। यानी अगर मैं आपको कह दूं कि इस तरीके का आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। या फिर आप पावर बना लेते हो, कंट्रोल नहीं बना पाते, या फिर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बना लोगे लेकिन आपको कोई एडिशनल सर्किट दे दिया जाए कि ऐसा कोई सेंसर है, वो सेंसर ऑपरेट होते ही मोटर चल जाए, वो सेंसर ऑपरेट होते ही मोटर बंद हो जाए, लिमिट स्विच की वायरिंग करने की बोल दिया जाए, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करने की बोल दिया जाए, तो आप मेरे साथ इलेक्ट्रिकल दोस्त के साथ जुड़कर लाइव हमसे ये सारी चीज सीख सकते हो। अभी इसी 20 फरवरी से हमारा लाइव बैच 12 स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम ऑलरेडी 3000 से ज्यादा लोगों को लाइव ट्रेनिंग दे चुका है, और उनको ट्रेनिंग कैसी लगी वो आप हमारी प्ले स्टोर के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि लाइव सेशन है, इतनी सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ भी लाइव में अगर डाउट आते हैं आपको तो आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे सवाल पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। तो आपको लग रहा होगा ना इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसकी फीस भी हमने बहुत कम रखी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल दोस्त क्या करता है, इलेक्ट्रिकल दोस्त अपने हमेशा प्राइजेस की गारंटी देता है। ये गारंटी देता है कि अगर हम किसी चीज से आपके 10,000 रुपए ले रहे हैं ना, तो वो जो क्वालिटी हम 10,000 में देंगे, वो क्वालिटी कोई भी पर्सन अगर आपको 50,000 रुपए में भी दे दे, मतलब 5 गुना ज्यादा कीमत में दे दे, तो भी आपका अमाउंट बिना आस्किंग के रिफंड हो जाएगा। तो ऐसी क्वालिटी इलेक्ट्रिकल दोस्त देता है। लेकिन अगर मैं इस कोर्स की बात करूं जिसका नाम है आरएलसी मास्टर वायरिंग कोर्स, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो से एडवांस तक सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल पैनल वायरिंग से लेके एडवांस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ट्रबल शूटिंग तक सिखाया जाएगा। इसकी प्राइस सिर्फ 999 रुपए, 999 रुपए पे करके आप हमारे साथ में लाइव सेशन लेके अपनी सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं।
है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आपको कोर्स दिख रहा होगा, उसको बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा कि आप 999 रुपए पे कीजिए और 5 साल तक आपके पास में कोर्स पूरा सेव है, तो आप वहां से बाय कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मेरे को एक बार देखना है कि कैसी ट्रेनिंग होती है, तो वहां पर एक सेकंड ऑप्शन है 399 रुपए का। ये 399 रुपए का ऑप्शन है, आप परचेज कीजिए। आपकी बिल्कुल लाइव ट्रेनिंग चलेगी, एज इट इज जैसे सबकी चलेगी वैसे आपकी चलेगी, लेकिन वो 7 दिन के लिए रहेगी। 7 दिन तक आप पहले 399 रुपए देके आराम से देखिए, आपको अच्छा लगे 7 दिन के बाद में कॉल कर दीजिएगा कि सर मेरे को ट्रेनिंग अच्छी लग रही है, मैं आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। रिमेनिंग सिर्फ 600 रुपए आपने पे किए और आपकी ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो इस तरीके की फैसिलिटी भी हमने रखी है ताकि आप सारी चीजों को चेक कर सको। और ट्रेनिंग के एंड में आपको IAS अप्रूव सर्टिफिकेट भी रहेगा, तो उससे क्या फायदा होगा कि आप कभी नेशनल या इंटरनेशनल भी अगर जॉब लेना चाहते हो तो हमारा सर्टिफिकेट आप वहां पे लगा सकते हो। तो अभी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा जानने के लिए आप कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको पूरा हेल्प कर देगी। अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई उसके अंदर सिंपल सी ये बात बताई कि अगर मेरी मोटर को चलाना है, मेरे पास में अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड चलाने के। ड्यूल स्टार्टर भी है। ड्यूल स्टार्टर का नुकसान है कि उसमें स्टार्टिंग करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाएगा, इंडक्शन करंट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमारी मोटर का जो टॉर्क है, जो स्टार्टिंग पावर है, वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। अब पॉइंट आ जाता है कि आखिरकार VFD कब लगाते हैं। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछता है ना VFD कब लगाई जाएगी, तो इस टेबल को समझिए, इससे पूरा आपको क्लियर भी हो जाएगा और कंपैरिजन भी आ जाएगा। VFD लगाने का सबसे मेन रीजन आपको पूछा जाए VFD क्यों लगा रहे, कोई भी आके पूछे तो देखो हम बोलते हैं VFD से हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, हमारा कोई फॉल्ट आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं, देखो ये सब चीज एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज है, ऐसा नहीं कि VFD से आपको फॉल्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलती, मिलती है, बहुत ज्यादा मोटर सिक्योर भी हो जाती है, लेकिन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि अगर फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए ही लगाना होता तो हमारे पास बहुत अदर ऑप्शन है, हम दूसरे ब्रेकर्स लगा लेते हैं। तो इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछता है ना कि PLC क्यों लगा रहे हैं, VFD क्यों लगा रहे हैं, तो पहले प्राइमरी बेनिफिट बताया, उसके बाद में जो सेकेंडरी बेनिफिट है, जो दूसरा बेनिफिट है, वो बाद में बताओ। तो पहला बेनिफिट, सबसे मेन बेनिफिट है आपकी VFD से आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोटर को चलाया, आप कभी भी इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि स्टार में धीरे चल रही, डेल्टा में तेज चल रही, नहीं। लेकिन अगर आपने VFD चलाया तो आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहो कभी इसको बिल्कुल धीरे चला सकते हो, कभी तेज चला सकते हो, पूरी आपके ऊपर है, कब मोटर धीरे चलनी चाहिए, कब मोटर तेज चलनी चाहिए, सारी चीज आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड बेनिफिट क्या है, सेकंड बेनिफिट VFD से ये होता है कि इससे आपको स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप मिल जाता है। यानी कि देखो क्या होता है, जब हम हमारी मोटर को जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होते हैं मोटर का रोटर एकदम से घूमता है। चाहे स्टार डेल्टा में भी चलाओगे ना, अगर हमने इस मोटर को नीचे से टाइट नहीं किया, नट बोल्ट से नहीं किया, तब तो आप मोटर को इंडस्ट्री में देखोगे भी कि मोटर जब चलती है एक बार के लिए पूरी हिल जाती है। क्यों हिल जाती है, क्योंकि मोटर जब स्टार्ट होगी तो एकदम से वो उसमें इनर्शिया आएगा, मैकेनिकल जर्क आएगा, और वो जर्क हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो आपकी VFD से क्या होता है, एक बेनिफिट होता है कि आपकी मोटर बिल्कुल स्मूथली स्टार्ट होती है, धीरे धीरे धीरे, इसे एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो वो बेनिफिट मिल जाता है आपकी VFD से। दूसरा बेनिफिट क्या है VFD का, तो दूसरा बेनिफिट है आपकी स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप, जो कि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में नहीं मिलेगा। तो दो बेनिफिट मैंने बता दी मैंने आपको। पहली चीज, सर VFD इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी मोटर की स्पीड अगर कंट्रोल करना है तो एकमात्र सॉल्यूशन है VFD। दूसरा, VFD लगाने का बेनिफिट है हमें स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप मिल जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर कब लगाएंगे, जब हमें स्टार्टिंग का इनवर्स करंट कम करना होगा। अब यहाँ पे एक और बात सुनो, जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और काम की बातें समझिए ताकि आपके नॉलेज और अच्छी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जब आप आपकी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर चलाते हो, आपका स्टार्टिंग करंट तो कम हो जाता है, मैंने बताया भी था, बिल्कुल होता है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, एक स्टार्टिंग की जो पावर होती है वो टॉर्क, पावर को ही टॉर्क बोलते हैं एक तरीके का। तो जो मोटर की पावर है ना, वो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी तो आप मोटर पे लोड पूरा नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको स्टार्टिंग में भी प्रॉपर लोड चाहिए, इंडक्शन करंट कम हो जाए, यानी स्टार्टिंग करंट कम हो जाए, लेकिन मोटर की ताकत कम नहीं हो, ताकत से कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में भी चाहिए अच्छी ताकत। तो ऐसी जगह पर VFD लगाएंगे। क्यों, क्योंकि VFD का एडवांटेज एक है, यह है, देखो मैंने अभी तक जो एडवांटेज बताया वो यहां लिखे हुए भी है। सबसे पहला एडवांटेज लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग करंट जो होगा वो स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर 33% ऑफ ड्यूल करंट, मतलब जो इंडक्शन करंट होता है उससे 33% तक कम हो जाता है। मतलब उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ लो, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कोई मोटर है 25 से 30 किलोवाट की, तो उसका जो रेटेड करंट हो गया, मतलब वो नॉर्मल चलेगी तो 50 एम्पीयर के आसपास करंट लेगी। अब जब आप उसको स्टार्ट करोगे ना, पहली बारी जब स्टार्ट होगी तो वो स्टार्टिंग के समय इंडक्शन करंट उसका जाएगा आपका 300 एम्पीयर तक, 300-400 एम्पीयर तक जा सकता है। और वो 300-400 एम्पीयर तो मोटर को नहीं देना अपने को, मोटर खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या लगा लेंगे, स्टार डेल्टा लगाया तो वो 300-400 एम्पीयर मोटर करंट नहीं लगी, वो स्टार्टिंग में अराउंड 100-150 एम्पीयर के आसपास ही करंट लेगी। तो ये एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने VFD लगा दिया ना, तो इसके अंदर स्टार्टिंग करंट और रिड्यूस हो जाता है, यानी स्टार्टिंग करंट को और भी रिड्यूस कर सकते हो। मतलब जो मोटर 50 एम्पीयर रेटेड करंट था वो 300 एम्पीयर करंट ले रही थी ना, 50 की बजाय 100 लेगी, ज्यादा 100 भी नहीं, 75-80 एम्पीयर ही मैक्सिमम। तो देखो VFD के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जो आपका
इनरस करंट जो जाता है वो कितना जाता है 1 से 1.5 गुना। तो ये बेनिफिट हो जाता है वीएफडी का। वीएफडी में इनरस करंट और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है स्टार डेल्टा की कंपैरिजन में। इसके अलावा स्टार्टिंग टॉर्क आपकी जब स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हो ना तो आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, 3 गुना कम हो जाती है। मोटर की ताकत भी 3 गुना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन आपके वीएफडी के अंदर फुल लोड कैपेबिलिटी होती है टॉर्क की, टॉर्क पूरा अवेलेबल रहता है, आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा और बेनिफिट बात करें तो स्पीड कंट्रोल स्टार डेल्टा में होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी स्पीड कंट्रोल नहीं होता, जो मोटर के आरपीएम में उसी पे ही मोटर चलेगी, चाहे स्टार में चलाओ या डेल्टा में चलाओ। लेकिन वीएफडी में फुल्ली एडजस्टेबल है, आप फ्रीक्वेंसी सेट करके वीएफडी से मोटर को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट जैसे मैंने बताया था, स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप, जिसे एक्सेलरेशन कंट्रोल बोलता है, डीएक्सेलरेशन कंट्रोल बोलता है। तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में कुछ भी नहीं मिलता। ये आपका ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगी, धीरे धीरे बंद होगी, ऐसा नहीं, वो जर्क आएगा। लेकिन आपके वीएफडी के अंदर बिल्कुल स्मूथली रैंप अप रैंप डाउन होता है, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होती है रैंप अप और धीरे धीरे डाउन होता है रैंप डाउन। अगर बात करें कहां पर स्टार डेल्टा स्टार्टर लगेगा, तो जहां पर कोई फैन वाली मोटर है, पंप वाली मोटर है, ब्लोअर वाली मोटर है, वहां पर हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा देते हैं। या फिर कह सकते हैं जहां पे स्पीड कंट्रोल नहीं करनी और टॉर्क की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, वहां पे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा लेते हैं। और दूसरी चीज, कोई हैवी लोड है, जहां पर कोई कन्वेयर लग रही है, लिफ्ट लग रही है, क्रशर लग रहा है, मिक्सर लग रहा है, तो वहां पर हम कोशिश करते हैं वीएफडी से हमारी मोटर को चलाना। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करके जो बताइएगा। जाते जाते बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, अभी जो ये मास्टर वायरिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से, इसको ज्वाइन कीजिए। बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप हमारे रिव्यू सेक्शन जाके देखिए, ऑलरेडी बहुत लोगों ने हमसे वो कोर्स लिया है। जिन लोगों ने कोर्स लिया है और अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आपका फीडबैक क्या रहा है पुराने बैचेस में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।